बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। परमात्मा ने भारत देश को आध्यात्मिक क्षेत्र की यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है। हालांकि ये पूरी पृथ्वी एक देश है, एक जमीन का टुकड़ा है जो काल में अलग अलग भागों में बांट रखी है। इस टुकड़े पर परमात्मा भारत वाले टुकड़े पर आते हैं। हमेशा ये भक्ति का केंद्र रहा है, सदा से ऋषि मुनियों की धरती रही है। यही ज्ञान अगर परमात्मा अमेरिका में जाके अगर उनकी भाषा में अगर वो प्रचार करते, नहीं बनते, भगत नहीं बन पाते, वो सतलोक जाने के योग्य नहीं बन पाते। अधिकारियों के ऊपर परमात्मा इंजेक्शन लगाता है। तो हर बार परमेश्वर भारत में आते हैं और कलयुग की पिछली पीढ़ी में स्पेशल परमात्मा हरियाणा में आते हैं, क्योंकि उस समय तक ये राज्य बन चुके होते हैं। और हरियाणा में परमात्मा धनाना में आता है। यही परमात्मा प्रकट होता है और यही लीला चलती है परमपिता परमेश्वर जी की। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। और इसी प्रकार से ये करोथा कांड होता है, फिर बरवाला कांड होता है, फिर बरवाला कांड के बाद ऐसे ही ये काल का नाटक शुरू होता है, फिर ये आश्रम बनते हैं। ऐसे ही सारा खेल होता है भाई और बहनों। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। संसार में काल का जुल्म बढ़ गया, इसलिए परमात्मा ने धनाना गांव में आना पड़ा। और संगत में काल का ज्यादा जुल्माना बढ़ गया, इसलिए परमात्मा ने धनाना आश्रम में जाना पड़ा। चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले, कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। वो कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना। जब आवे हैं गुरु जी धनाना, हिंदू भूले भगवाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हर धर्म के लोग अपने भगवान को भूल जाते हैं, अपने इष्ट को भूल जाते हैं, भक्ति की गति को भूल जाते हैं काल प्रेरणा से। मुसलमान अल्लाह को भूल गए कि अल्लाह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, बेचून बेचून कह के छोड़ दिया। मुसलमान हिंदू अपने भगवान को भूल गए कि एक परमात्मा कौन है, सबका मालिक कौन है, उसको निराकार निराकार कह के भुला दिया। वो जानकारी देने के लिए फिर परमात्मा आता है। धर्म की हानि सब मन मानी, धर्म की हानि सब मन मानी, चले काल फुरमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। चले काल फुरमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। देश और दुनिया में तो छोड़ो, धर्म की किस कदर हानि हो रही है और काल का फरमान चल रहा है। या तो संगत में ही धर्म की हानि हो गई, तमाम मर्यादा तोड़ दी गई, गुरु को मानुष मान लिया गया और काल का फरमान चल रहा है। ये सारे भक्ति विरुद्ध कर्म काल ने तो करवाए हैं गुरु के परिवार में प्रेरणा करके। चले काल फुरमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहर के भगमा बाणा तब आवे हैं गुरु जी धनाना। ये पहन के भगमा बाणा तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। देख लो देश दुनिया में धर्म में किस कदर कर्म कांड और पाखंड की
हद पार हो रखी है, और भगवा वाणा पहन पहन के अपने आप को साधु कह के लोग कुकर्म कर रहे हैं, भक्ति विरुद्ध। ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में भगत का चोला पहनकर और भगत ही पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। ये तमाम मर्यादाएं जो तुड़वा दी गई है गुरु की गैर हाजिरी में, ये अध्यात्म के अनुसार पाखंड है, कर्म कांड है। ये गुरु का बड़ा लड़का वीरेंद्र मदीना गांव में जाकर लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहा है, ईंट को हाथ लगाकर शिलान्यास कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वही परंपरा, माला पहन रहे, पगड़ी बंधवा रहे हैं राजनीतिक रैलियों में, परशुराम की जयंती में। ये सब क्या है? कर्मकांड, पाखंड। इसलिए परमात्मा ने आना पड़ता है यहां। तपत शिला पे तड़प तड़प के, तपत शिला पे तड़प तड़प के, सुन के शोर मचाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। वो सुन के शोर मचाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। वो बताया ना थोड़ी देर पहले, सतलोक के हंस भी इस गंदे लोक की तरफ मुंह करके नहीं सोते, लेकिन वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हम आत्माओं के लिए इस गंदे लोक में आता है। जब हम उस तपत शिला पर शोर मचाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, या गधे कुत्ते सुअर बनकर रोते हैं, तब आत्मा दुखी होती है, तब वो बाप आता है हमें बचाने के लिए। इसलिए परमात्मा सीधा जेल से धनाना आश्रम में गया है, उन आत्माओं की जो है पुकार सुन के। जुल्म काल का देख गुरु जी, जुल्म काल का देख गुरु जी, हंसों को काग बनाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हंसों को काग बनाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जुल्म काल का देख गुरु जी, हंसों को काग बनाना। सतलोक से आए थे हम, हंस थे, काल ने हमारे को काग बना दिया भक्ति विरुद्ध साधना करवा के। अब सतगुरु ने आकर हमें अपनी शरण में लिया लाखों को, तो बरवाला कांड के बाद उसी काल ने सतगुरु के हंसों को फिर से काग बना दिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से मर्यादा तोड़वाकर। अब भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी इसार जेल से बाहर निकलते ही अगर इन आश्रमों में ना जाते, अगर किसी साथ संगति वाले के घर पे आ जाते, या सपोज करो मुझ नीच के यहां पर परमात्मा दर्शन देने अगर दया अगर हो जाती अगर उनकी, क्योंकि वो तो अचानक से आते ना मालिक, हमें तो कोई उम्मीद थी नहीं कि परमात्मा, और ना हमने कभी उम्मीद करी कि परमात्मा हमारे पास आएंगे, हम तो बड़े नीच आदमी हैं। सपोज करो यदि गुरुदेव भगवान इन आश्रमों में ना जाकर और यदि किसी साथ संगत वाले के घर पर चले जाते, जैसे उस बहन के घर पर गए, अगर वैसे प्रकट ना होकर अगर साक्षात वहां चले जाते, जेल से बाहर निकलते ही परमात्मा ड्राइवर को कह देते भैया गाड़ी इधर मोड़ दे, तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन भक्ति नहीं कर पाते। ये संगत भक्ति छोड़ देती, ये संगत रो रो के मर जाती, क्योंकि संगत अच्छी आत्मा है, संगत गलत नहीं है भाई और बहनों। संगत तो बेचारी ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते धोखा खा गई। ये संगत मर जाती, क्योंकि फिर सबको पता चल जाता कि भाई हम जिस साथ संगति को हम गलत समझ रहे थे, परमात्मा तो उन्हीं के पास में गए, इसका मतलब वो तो गलत थे, गुरु का परिवार तो गलत था, हम तो फिर ये गलत साधना कर रहे थे, हमने तो मर्यादा तोड़ दी। ये आश्रम वाले भाई बहन ये मर जाते रो रो के, ये भक्ति छोड़ देते उसी दिन से। इसलिए परमात्मा ने इन आश्रमों में जाना उचित समझा कि मेरे सत्सेवक बच्चे तो ज्ञान आधारी हैं, वो तो मेरे सारे संकेत समझ जाएंगे कि गुरुजी फिर वहीं क्यों जा रहे हैं। जिस बरवाड़ा आश्रम में गुरुजी को निकाला गया, ये निकालना ही तो होता है। अरे आश्रम में भक्तों के द्वारा मनमानी की गई, गुरु के परिवार के द्वारा मनमानी की गई, प्रशासन के साथ में झगड़ा किया गया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी और झगड़ा करवा के गुरुजी को पुलिस ले गई, तो गुरुजी को बरवाला आश्रम से उनके परिवार ने तो निकलवाया। तो गुरुजी को तो पता है ना कि जिस परिवार ने मुझे आश्रम से धक्के दे के बाहर निकलवाया है, वो धक्के देना ही है। पूरी दुनिया ड्रामा देख रही थी, गुरु की कैसी बेइज्जती हुई है, निंदा हुई है। क्या परमात्मा वापस वहां जाता? लेकिन परमेश्वर को पता है कि मेरी आत्माएं उनके पीछे फंसी हुई है लाखों। मेरे सत्सेवक बच्चे तो समझ जाएंगे मेरे संकेत को, उनमें तो इतना धैर्य है, संतोष है
भगत के गुण हैं उनमें, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, 16 श्रृंगार आत्मा के ऊपर धारण है। वो समझ जाएंगे, वो अपने मन में कोई दोष पैदा नहीं करेंगे कि गुरुजी वहां क्यों गए, जबकि वो तो सारे काम उल्टे कर रहे थे, और गुरुजी हमारे पास क्यों नहीं आए। मेरे सत्सेवक बच्चे तो धैर्य धारण कर लेंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार बच्चा संकेत समझ जाता है। लेकिन आश्रम वाले नहीं समझ पाते। अगर गुरुजी साथ संगति में आ जाते तो ये भक्ति से दूर हो जाते। इसलिए दयालु परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। आप और हमें भी संकेत कर दिया, हिम्मत दे दी, और उन बच्चों को भी जाके परमात्मा ने संभाल लिया। गद्दा बैल गद्दा सूअर बैल बनावे, गद्दा सूअर बैल बनावे, जीवों को इतना सताना, तब आवे गुरु जी धनाना। जीवों को इतना सताना, तब आवे गुरु जी धनाना। यानी सतलोक से परमात्मा से बिछुड़ कर आने के बाद हमारी लक 84 योनि में जो दुर्गति हो रही है, उसको देखकर हमारी अंतरात्मा की पुकार को सुनकर परमात्मा जी दया करके यहां आते हैं। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे, पग पग पैयो बाणा, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। पग पग पैयो बाणा, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु ने वचन निभाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। सतगुरु ने वचन निभाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। गरीबदास जी का 12वां पंथ है। और गरीबदास जी ने सतगुरु को क्या वचन दिया था, यानी सतगुरु जी ने गरीबदास जी को क्या वचन दिया था। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरनी सोम जगाईसी कि बेटा कलयुग की पिछली पीढ़ी में 300 साल बाद 8 सितंबर 1951 को मैं तेरा गुरु कबीर मैं दिल्ली मंडल में जाऊंगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, कि मेरा सतगुरु जिंदा बाबा दिल्ली मंडल में जाएगा आगे चल के। और श्रुति धरनी सुम जगाईसी, और जो ज्ञानहीन लोग हो चुके हैं, जो दान धर्म नहीं करते, जो कंजूस हो चुके हैं, परमात्मा ज्ञान देके उनको दानी बनाएगा। तो आज कौन आए दिल्ली मंडल में? सतगुरु रामपाल जी। दिल्ली मंडल में गांव धनाना में कौन आए? सतगुरु रामपाल जी। गरीबदास जी के वचन को सफल किया। सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेटे जम का तलवाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। मेटे जम का तलवाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। राकेश मुजालदा कमेंट्स कर रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे भैया जी, अब तो गुरुजी भी आ गए, भक्तों को मूर्ख मत बनाओ। भाई पूज्य गुरुदेव भगवान आ गए, हमें भी पता है। अब मैंने तो किसी को बांध नहीं रखा, ना मैंने कभी पहले किसी को बांधा। और भैया गोबर कोई खाता नहीं है, सब लोग अनाज खाते हैं, बुद्धि सबके पास में है। ये तो स्वतंत्र मार्ग है परमपिता परमात्मा का साथ संगति। यहां किसी को गुरुद्रोही की बातें बताकर या किसी को डर पैदा करके नहीं रोका जाता। साथ संगति है तो सतगुरु रामपाल जी का मिशन है। सतगुरु रामपाल जी का मिशन है तो आत्मा के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। सतलोक में भी आत्मा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, आत्मा स्वतंत्र थी, तभी तो हम काल के साथ यहां नीचे आ गए। अगर परमात्मा आत्मा को बांध के रखता तो एक धमकी मारता, हम आने की सोचते भी नहीं। लेकिन ये परमात्मा कभी भी आत्मा को बांध के नहीं रखता। तो साथ संगति सतगुरु रामपाल जी का मिशन है। यहाँ पर किसी को नहीं बांधा जा रहा है, सभी भाई बहन स्वतंत्र हैं। ये भी परमात्मा की महिमा है।
जैसी उन भाई बहनों की इच्छा है, मर्जी है, जैसा उनका बुद्धि विवेक है, ज्ञान काम कर रहा है। मैंने तो कह दिया, मैंने तो कल ही कह दिया कि भाई आप लोग दर्शनों के लिए अगर परमात्मा आदेश करें तो आप जी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां किसी को बांधा नहीं जाता भगत जी। अब हम आप भाई बहनों को ज्यादा जोर देकर भी नहीं समझाएंगे आश्रम वालों को, क्योंकि अब बाप आ गया, इसलिए प्यार प्रेम से ही बात करेंगे अब आपसे। हम अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों को। हालांकि आप लोगों का भी ये साथ संगति से जुड़ना शोभा नहीं देता है, क्योंकि अब तो गुरुजी भी आ गए, गुरुजी उसी आश्रम में आ गए, तो आप लोगों की नज़रों में तो आश्रम सही हो गए, गुरुजी का परिवार सही हो गया। तो अब आप भाई बहनों ने मुझ पवन दास के लाइव में जुड़ने के बजाय और गुरुजी के बताए अनुसार मर्यादा में रह के ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, वरना फिर से आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो गुरुजी ने कह रखा है कि जो पवन दास की वीडियो देखेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। तो भाई तुम्हारी नाम खंड करने वाली आदत जाएगी कि नहीं जाएगी? अब तो कम से कम समझ जाओ। अरे अब तो नाम खंड मत करो, अब तो परमात्मा आ गए। तो अब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? क्यों जुड़ रहे हो तुम लोग? जब तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, जब तुम साध संगति से सहमत नहीं हो, तो आप लोगों का जुड़ना यहां पर शोभा नहीं दे रहा। इसका मतलब आप लोगों में कुछ नहीं बदला है। गुरुजी आ गए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। गुरुजी कल को वापस चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि तुमने तो वही मनमानी करनी, वही 9-2-11 ढाक के 3 पात, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तुम लोगों ने तो वही राग द्वेष फैलाना संगत में। तो अब हम तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहे, अब तुम्हारे बाप ने आके तुम्हें संभाल लिया है। मुझ पवन दास की वो जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है। हम तो अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं। हम सत्सेवक भाई बहन, हमें अच्छा लग रहा है, हमें आनंद आ रहा है गुरु की महिमा में। तुम्हें अगर आनंद नहीं आ रहा है तो क्यों लाइव जुड़ रहे हो भाई? क्यों मैसेज कर रहे हो? गुरुजी ने इतने बढ़िया बढ़िया वचन फरमा दिए, उनको बार बार सुनो, ध्यान से सुनो, समझने का प्रयास करो गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। 100 बार सुनो, आत्मा नहीं भरेगी। 1000 बार सुनोगे तो भी आत्मा चाहेगी एक बार मैं फिर से सुनूं अपने बाप के वचन। दास तो वो वीडियो देखते ही रोने लग गया था परमात्मा के इतने दिनों बाद में, साक्षात उनकी ओरिजिनल आवाज में। जब दास ने वो सुना सत्संग परमात्मा का, जिसमें परमात्मा सिंहासन पर बैठकर आश्रम में अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दास तो रोने लग गया मालिक के अमृत वचन सुनकर। और तुम लोग वहां दांत फाड़ रहे थे, तुम लोग वहां पर हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे मोबाइल में। अरे कब सुधरोगे भाई? अब का बिगड़ा हुआ फिर जिंदगी में नहीं सुधरेगा। तो भाई आप लोग क्यों लाइव जुड़ रहे हो जब आप लोगों को साथ संगति अच्छी नहीं लग रही? हम गुरुद्रोही हैं। अरे अब तो पीछा छोड़ दो, अब तो गुरुजी आ गए, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। अब भी नहीं छोड़ोगे क्या? ये हाल है भाई और बहनों, देख लो अब 12वें पंथ का क्या हाल है। जब आदमी काल प्रेरित हो जाता है, ना अपनी मानता ना अपने गुरु की मानता, और फिर भी पवन दास की वीडियो देखेंगे ये देखने, फिर भी इनको पवन दास की वीडियो, इनकी आदत छूटेगी नहीं, इनकी आत्मा मानती नहीं है। इनको पता कि पवन दास जरूर कोई न कोई कांटे की बात बताएगा, इन लोगों से रहा नहीं जाता। नहीं तो इनको तो पवन दास की तो शक्ल भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। वीडियो देखना, कमेंट्स करना तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरे भाई बहनों को समझा रहा जैसे खुद तो समझ गया हो, खुद तो पूरा ज्ञानी हो गया हो। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा। जब आवे गुरु जी धनाना, डाले डेरा हरियाणा। जब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। साध संगत थान भोग लगावे, साध संगत थान भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना। जब आवे हैं गुरु जी धनाना, दिन रात करे गुण गाना। जब आवे हैं गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुल्माना। जब आवे हैं गुरु जी धनाना। तो भाई और बहनों, परमात्मा जी की महिमा तो अथाह है, आगाध है। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं, पर सतगुरु के गुण लिखे न जाए।
हम दो कोड़ी के तुच्छ बुद्धि प्राणी, हम परमेश्वर की क्या और कितनी महिमा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में समय निकाल कर जितनी ज़्यादा हो जाए उतने हमारी आत्मा के लिए फायदेमंद है। तो गुरुदेव भगवान इसी प्रकार से हम नादानों पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाकर रखें। परमेश्वर हमें हिम्मत दें, हमें अपने चरणों की धूल समझकर, हमें अपने चरणों का रोड़ा समझकर परमेश्वर ठोकरें मारते रहें और हम इस बहाने इधर उधर हिलते रहें, डुलते रहें, हम उनकी भक्ति पर लगे रहें। एकमात्र यही हमारी गुरुदेव भगवान से, परमपिता परमेश्वर जी से इच्छा है, क्योंकि मोक्ष के लिए हम जो भी इच्छा करेंगे वो हमारे हित में होगी। बाकी काललोक की हमने कोई इच्छा नहीं करनी। मोक्ष के लिए जो इच्छा करेंगे, जो मोक्ष में सहाय गए, वो सब जायज़ है। तो मालिक जब तक समय देंगे तब तक मालिक का गुणगान करेंगे। ये शरीर उनका, ये जीविया उनकी, ये अंग उनके, और ये शरीर और ये प्रत्येक अंग उन्होंने अपनी महिमा के लिए दिए हैं, अपनी सेवा के लिए दिए हैं, भक्ति दान सुमरण के लिए दिए हैं। और जब तक हैं तब तक हम उन्हीं के आशीर्वाद से भरपूर फायदा उठाएंगे। तो कल भी हम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा और कुछ संकेत किए गए हैं, बहुत गहरे गहरे, बहुत अच्छे अच्छे। कल हम उनके ऊपर भी मालिक की महिमा करेंगे। और बाकी भाई और बहनों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वर्तमान में, गुरुदेव का आना, सात संगति के द्वारा इधर उधर आश्रमों में कुछ होना, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, काल अभी चुपचाप नहीं बैठा है। काल भी अपना पूरा जाल फैलाने की फिराक में है, मौका देख रहा है, और वो मौका चूकेगा नहीं। जहां भी उसका दाव लगेगा, घात लगेगा। वो शाम दाम दंड भेद घटिया से घटिया नीति अपनाता है। तो एक चीज हम सत्संग भाई बहनों ने भूलनी नहीं है, जो बात हमारे आश्रम से जुड़े भाई बहन भूल चुके हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं, सतलोक से आना, सत्संग करना, करोथा कांड, बरवाला कांड, उसके बाद गुरुजी का जेल में बैठना, फिर सात संगति शुरू करवाना, हमारा सात संगति से जुड़ना, अब गुरुदेव भगवान का बाहर आना, आकर के आश्रमों में बैठना, फिर से संगत में ये चर्चा का विषय बनना, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, काल इन घटनाओं में मौका देखेगा। और ये घटनाएं घटित होती रहेंगी, क्योंकि काल का लोक है, ध्यान रखना। ये परमात्मा है, ना जाने कब क्या खेल खेल दे। ये चाहे तो फिर चला जाए जेल, चाहे तो फिर आ जाए, ये कुछ भी कर दे ये मालिक। लेकिन आप और हमने क्या करना है? हमारा जो मुख्य टारगेट है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, हमने उससे विचलित नहीं होना है। उस मुख्य टारगेट के लिए परमात्मा सतलोक से आए हुए हैं, ये सारे खेल खेल रहे हैं। और वो टारगेट है मोक्ष। मर्यादित भक्ति करके, गुरु की सेवा करके, गुरु का वचन निभा के, दृढ़ रह के। और हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, साथ संगत वाले भाई बहनों का, मोक्ष। उस मोक्ष के लिए, सतलोक के लिए हमने चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हमने इन घटनाओं को देखकर, सुखों को देखकर हमने डगमग नहीं होना, विचलित नहीं होना, अपने लक्ष्य से डगमग नहीं होना है। चाहे परमात्मा यहां आपको राजा बना दे, चाहे परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाए, आपका टारगेट केवल मोक्ष होना चाहिए। कि मैंने तो जाना सतलोक में है, मेरा टारगेट सतलोक है, यहां काल की भूल भुलैया में उलझ के रहना नहीं है। उसके लिए मैंने सुमरण भी करना पड़ेगा दबा के, उसके लिए मैंने सत्संग भी सुनने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने गुरु की महिमा भी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने पांचों यज्ञ भी करने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने गुरु के वचन में भी रहना पड़ेगा। इन चीजों से डगमग मत हो जाना। ये घटनाएं चलती रहेंगी, ये काल का लोक है, यहां स्थायी शांति कभी नहीं होगी। काल के दूत गुरुजी के द्वारा सतयुग स्थापित करने के बाद भी रहेंगे, लेकिन संख्या कम होगी। काल अपना जाल इसी प्रकार से रखेगा बना के। तो आप और हमने विचलित नहीं होना, डगमग नहीं होना, चाहे कुछ भी घटना घटित घटे। हमें परमात्मा भी विश्वास रखना है, हमारा गुरु समर्थ है और हम उनके भगत हैं। हमारा टारगेट केवल सतलोक जाना है। रोज गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना होनी चाहिए, हमने इस कदर इस भक्ति मार्ग पर दुल्हन की तरह तैयार होके बैठना है, आत्मा के 16 श्रृंगार करके, 5 आभूषण पहन के, शील संतोष विवेक दया क्षमा। कि अगर मेरे गुरुदेव मुझे इस समय कहें कि बेटा चल सतलोक, चलेगा, तैयार है। अगर पैर में जूती नहीं है तो पहनने की मत सोचना।
रोज गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर घर घर बेड इसीलिए लगवाए परमात्मा ने, घर घर आश्रम इसीलिए बनवाए। इन आश्रमों में भक्ति नहीं होती है, आश्रमों में मर्यादा नहीं रहती है, ध्यान रखना। आश्रमों में भक्ति करके आज तक कभी कोई पार नहीं हो पाया, कभी कोई भगत नहीं बन पाया। भीड़ में कभी भक्ति नहीं होती है। ये भीड़ इकट्ठा, ये आश्रम परमात्मा केवल अपने पंथ को शुरू करने के लिए खोलते हैं। कोई ये सोचे कि आश्रम में बैठ के मेरी भक्ति हो जाएगी, मैं भगत बन जाऊंगा, लाख जन्म भक्ति नहीं होगी। तो आप और हम जब गुरुदेव भगवान के दरबार में मिनी सतलोक में बैठते हैं, उनके चरणों में, आप और हमने परमात्मा से रोजाना ये अर्ज करनी है, भूलना नहीं है कि परमात्मा ये दास 2 कोड़ी का तुच्छ प्राणी है, परमात्मा मेरी कोई औकात नहीं है। ये परमात्मा मैं कभी भी डगमग हो सकता हूं, मैं कभी भी विचलित हो सकता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है समर्थ। ये मालिक मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य सतलोक बना रहे, मोक्ष बना रहे। उस बीच में परमात्मा काल की कोई बाधा मुझे बांध ना ले। मालिक मेरे मन में कोई दोष ना आ जाए, मेरे मन में कोई लोभ लालच, कोई स्वार्थ, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, संपत्ति, कार कोठी, धन दौलत, परमात्मा किसी भी चीज को लेकर मेरे मन में कोई दोष ना आ जाए, मेरे अंदर कोई कमजोरी ना आ जाए। अपने आप को भाई और बहनों हमने अपडेट रखना, अपडेट, ये भूल नहीं पड़ने देनी है। हमारा टारगेट सतलोक है। ये परमात्मा यहां पर ऐसे झगड़े होके फिर शांत करना, ये काम तो चलते रहेंगे। इन्हीं चीजों में उलझ के नहीं रह जाना हमने। कल को गुरु जी साथ संगति को पाक साफ भी कर देंगे तो भी हमने डगमग नहीं होना, ज्यादा जोश में होश नहीं खोना, कुछ नहीं। जब तक काल के लोक में है 2 कोटि के जीव हैं, अगर पार नहीं हुए कल को काल फिर दुर्गति करेगा, फिर दुर्गति करेगा, सारी भक्ति नष्ट करवाएगा। और आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो मर्यादा निभा रहे हैं, जो गुरु को जान गए, पहचान गए, ये सब हमारे दिलो दिमाग से वो मिटा देगा, डिलीट कर देगा। हमें पता भी नहीं चलेगा क्या सतलोक है, कौन गुरु जी थे, क्या भक्ति है। ये पढ़ाई फिर हमने फिर से पढ़नी पड़ेगी, ऐसा ही संघर्ष हमने फिर करना पड़ेगा, फिर हमने ये दुख झेलने पड़ेंगे अपने गुरु जी की जुदाई में, समाज से संघर्ष करने में, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, पूरी प्रोसीजर को झेलना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते बच्चों तुम फाइनल प्रोसीजर पे आ गए, अब दाव मत चूक जाना, मौका मत चूक जाना। चाहे तुम राजा बन जाओ, परमात्मा का नौकर बन के करना कि परमात्मा दास से चीटी भी ना मर जाए। ये मालिक मेरा तो टारगेट सतलोक है, आपने नौकरी दे दी, जिम्मेदारी दे दी, मना भी नहीं कर सकता। परमात्मा मजबूरी में कर रहा हूं, आपकी सेवा समझ के कर रहा हूं, आपके बच्चों का नौकर बन के कर रहा हूं। बाकी परमात्मा मेरी कोई इच्छा नहीं है यहां पर राजा बनकर राज करने की। टारगेट केवल सतलोक। इसी जन्म में, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरु जी के रहते सहते ये दृढ़ धारणा, दृढ़ संकल्प हमारे दिल के अंदर जो पत्थर की तरह रखा जाना चाहिए, डगमग नहीं होना बिल्कुल भी। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करें, भ्रम ने भटकने से बचाएं। इसी प्रकार से हमें पालते रहें, पोसते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।